आप ये पक्का है कि आप टाइपिंग करना इंग्लिश तो आज की क्लास के बाद बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे। हमने लास्ट क्लास में बहुत कुछ एग्जाम्स के बारे में, टाइपिंग के बारे में, हैंड रखने के बारे में, इन सब चीज़ों को पढ़ा। हो सकता है उस क्लास में आपको थ्योरिटिकल सेक्शन ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा मेन पर्पस जो होता है वो हमेशा एक ही होता है कि हम कोई भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके बारे में जान लें। कल जब मैंने टाइपिंग शुरू किया तो मैंने हमेशा एक चीज़ का करता हूं कि भैया हम कोई भी चीज़ सीख रहे तो हमें एटलीस्ट कम से कम उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए जो हम सीख रहे। क्योंकि कभी भी आप जब इंटरव्यूज में जाते हो तो पहले आपका इंटरव्यू होगा, जब इंटरव्यू होने के बाद आप टेक्निकल में जाते हो, जब आपका नॉलेज, आपकी प्रैक्टिस, आपको कितना आता है ऐसा तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो आपको पहली सीढ़ी जो होती है वो आपका दिखाता है आपका कॉन्फिडेंस कि मुझे टाइपिंग आती है। आप कौन से टाइपिंग वालो बताओ कौन से पे करना है, ये चीज होती है हमारे कॉन्फिडेंस। और अगर हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो चलते आज के टॉपिक पे कि पहले मैं आपको पिछली कुछ चीजों को मैं प्रैक्टिकल के थ्रू रिपीट करूंगा। और आज का टॉपिक बेसिकली टाइपिंग के साथ साथ एप्लीकेशन पे आज हमें यही देखना है कि जिस एप्लीकेशन का मैं आपके सामने नाम लूंगा वह एप्लीकेशन आपका जो आएगा वो एप्लीकेशन आपको कैसे चलाना है। और इसके बाद मैं आपके ग्रुप के ऊपर इस टाइप इसकी लिंक डाल दूंगा। अगर जिन लोगों के पास कंप्यूटर होगा वो लोग इंस्टॉल करके इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो लोगों के पास मोबाइल है उन पे अगर वो कीबोर्ड लगा के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। बट प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पीड, आपको कैसे करना है। तो चलते आज हमारा शुरुआत करते हैं हमारी चीज का कि कैसे हम लोग टाइपिंग करेंगे। तो मैं आज जिस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं उस पे मैं आपको एक सिखाता हूं कि कैसे हमें काम करना है, हमारा तरीका क्या होगा। हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गए हम, मैं आपको हाथ भी रखूंगा और आपके सामने मैं टाइपिंग करने वाला हूं। मेरे सामने कीबोर्ड है और मेरे फिंगर्स को, ये जो 4 फिंगर है, इन 4 फिंगर को मैं अपने कीबोर्ड पे रख रहा हूं। और मैंने जब इस फिंगर पर, इस कीबोर्ड पर फिंगर रखी तो मैंने 2 लाइनों को खाली छोड़ा, 2 कैरेक्टर्स को, लाइक जी और एच को। और आप अब सामने देखेंगे और मैं भी आपको ही सामने देखने वाला हूं। ए अभी स्मॉल आ रहा है, मैं इसको कैपिटल करूंगा। अरे कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को स्मॉल को कैपिटल नहीं करते आता, तो याद रखिएगा कल मैंने जब कीबोर्ड का टाइटल बताया था कैपिटल लेटर लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑन करना है, और अब आप टाइप करेंगे तो कैपिटल आएगा। और कीबोर्ड पे कैप्स लिखा हुआ आता है उसे ऑफ कर देंगे तो स्मॉल आएगा। बट अभी आप जब तक सीख रहे हैं, जब तक आप कैपिटल करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। मेरा उंगलियां, पहली उंगली मैंने ए से शुरू करी कीबोर्ड पे, ए एस डी एफ, जी और एच को मैंने कल भी बताया था खाली छोड़ा। और अब मैं लिखने वाला हूं ए एस डी एफ जी एफ, और जैसे मैंने बोला अंगूठे से स्पेस, तो मेरे दिमाग से ये अंगूठा ही चलेगा। आप खाना खाते हैं, खाना खाते खाते लाइट चले जाती है, फिर भी आप खाना खाते हैं और आपका जो निवाला होता है, कोल होता है, वो आपके मुंह में ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो हैबिट हो गई है हैंड को कि कहां तक लाना है। उसी प्रकार से जब आप शुरुआत में टाइपिंग सीखेंगे तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, बट कुछ दिन बाद आप मेरे जैसा करेंगे, सेमीकॉलन एल के जे एच जे, फिर रिपीट क्यू ए एस डी एफ जी एफ, अंगूठे से स्पेस,
मैं बोलते भी जा रहा हूं, आप भी जब प्रैक्टिस करें तो करिएगा। सेमीकॉलन LKJHJ ASDFGF सेमीकॉलन LKJHJ अगेन ASDFGF, जब GF यानी FGF सेमीकॉलन LKJHJ यानी लास्ट वाला जो कैरेक्टर्स होता है वो बेसिकली 2 टाइम यूज होगा। वैसे ही अगेन स्पेस सेमीकॉलन LKJHJ, मैं आपके जैसा सामने ही देखूंगा और मन ही मन बोलूंगा 10 बार, 8 से 10 बार। आपको अभी ये बोर लगेगा, आपको करने में बुरा, ऐसा बेकार लगेगा, क्यों ऐसा मैं करवा रहा हूं। जो मैं आपको 1 महीने में अच्छे टाइपिंग में ट्रेन करता हूं, मैं आपको 5 डेज के अंदर ट्रेन करूंगा। 5 डेज के अंदर आपको केवल मेरा तरीका इस्तेमाल करना है, मेरी ट्रिक्स को सीख जाना, बाकी आप घर पे बैठ के प्रैक्टिकल करते रहना, आप अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैंने हाथ रखा, 5 टाइम में 5 लाइनें टाइप करूंगा, मन ही मन बोलूंगा ASDFGF अंगूठे से स्पेस सेमीकॉलन LKJHJ ASDFGF स्पेस सेमीकॉलन LKJHJ, फिर एंटर। जैसे मैं एंटर बोलूंगा मेरी लास्ट फिंगर एंटर बटन पे जाएगी और वापस से आ जाएगी। ये देखिए अगेन ASDFGF स्पेस सेमीकॉलन LKJHJ। ऐसे में कम से कम 5 टाइम मैंने टाइपिंग करी। अब इन टाइपिंग करने से हो गया ASDFGF सेमीकॉलन LKJHJ। मैंने ऐसे टाइपिंग करते करते 5 टाइम मैंने 5 टाइम मैंने टाइपिंग की। अब मेरी उंगलियों को इतना याद आया कि अगर मेरे कीबोर्ड पे अगर इन अक्षर से रिलेटेड कोई कैरेक्टर आएगा तो मेरी फिंगर पहचान लेगी। कैसे, अभी देखता हूं। अब मुझे कुछ अक्षर वर्ड बनाना, सेड, फेक, लेक, जैक, सेड, ठीक है, कैड, एस, मतलब कुछ वर्ड मेरे अब बनने लग गए, क्योंकि उंगलियों को पहली लाइन, होम लाइन, जो पहली लाइन जो मैंने अभी आपको टाइप करके दिखाई, ये होती है मेरी होम लाइन। अब मेरे को याद हो गया, मेरी उंगलियों अपने आप चलने लग जाएगी। ASDFGF सेमीकॉलन LKJHJ ASDFGF सेमीकॉलन LKJHJ, यानी 1 बार 2 बार 3 बार ये रट गई, ये उंगलियों को याद हो गई। जब ये अच्छे से हो जाए, मैंने कुछ वर्ड बनाए, मन से बनाए, दिमाग से सोचा फिर बनाए, पर आगे मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैंने कल थोड़ा सा आपको उसका व्यूज बताया था, आज मैं उसके ऊपर आपको ले चलूंगा, क्योंकि मैंने कल आपको टाइपिंग का कुछ तरीका बताया, आज मैंने प्रैक्टिकल फिर ले गया। अब ये जो होम लाइन थी जिसमें ASDF वाली लाइन हमने कंप्लीट करी, अब हमारा हैंड जब ऊपर वाली लाइन करेगा, लाइक सेकेंड लाइन जिसका नाम है QWERTR वाली, अब जब वो लाइन करेगा तो इसका मतलब कई बार स्टूडेंट क्या करता है, जब बीच वाली लाइन पे रखना है तो बीच वाली लाइन पे हाथ रख दिए, जब ऊपर पे ले गए तो ऊपर वाली पे रख दिए, जब नीचे वाली पे लाए तो नीचे वाली पे रख दिए। पर रियल लाइफ में आपका जो वर्ड होता है, आपका जो मैटर होता है, वो जो होता है वो तो सभी से मिलके बना हुआ होता है। इसलिए हमारा हाथ हमेशा सेंटर पॉइंट, हमेशा बीच वाली लाइन, होम लाइन, ASDFGF लाइन पे ही आपका हाथ, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश या फिर इंडियन की कोई भी टाइपिंग का, वो आपका हाथ हमेशा कीबोर्ड पे बीच में होना चाहिए। अब यही उंगलियां जब मेरी ऊपर जाएगी सेकेंड लाइन को करने के लिए, तो मेरा हाथ बीच में रहेगा, मतलब मेरा हाथ होम वाली की पे ही रहा। और मुझे जब ऊपर वाली लाइन पे ले जाना हैंड, तो क्यू, मतलब मेरी फिंगर गई क्यू पे और वापस आ गई अपनी जगह पे। डब्ल्यू, वैसे जाएगी मेरी लाइन डब्ल्यू,
ERTR स्पेस POIUYU, QWERTR स्पेस POIUYU, QWERTR स्पेस POIUYU, QWERTR स्पेस POIUYU। एटलीस्ट इन लाइनों को भी आप QWERTR स्पेस POIUYU ऐसे आप 8 से 10 बार सामने देख के करते जाइए, आपका हाथ चलेगा। QWERTR स्पेस POIUYU स्पेस QWERTR स्पेस POIUYU। मतलब मैंने इस लाइन को 4 टाइम टाइप किया, एक बार और कर दिया मैंने, हाथ बीच में ले गया, G और H की, G और H या ऊपर वाले में जाएंगे तो ये वाली लाइन को खाली रखना है, 2 अक्षर खाली रखना है ऊपर, RTRUYU। इससे क्या हो जाएगा, आपकी उंगलियों को एटलीस्ट प्रॉपर हैबिट में आ जाएगी। फिर मैंने हाथ रखा QWER, देखो R दबाने के बाद फिंगर जाएगी T पे, TR स्पेस POIUYU स्पेस QWERTR स्पेस POIUYU। हो गया, मैंने 5 टाइम 5 लाइनें टाइप करी। अभी 5 लाइन ये और इसके बाद ऊपर वाली लाइन, यानी मुझे आपकी ऊपर वाली और ये सभी की सभी लाइन जो है वो मैंने यहां पर टाइप कर। अब मैं दोनों लाइन के वर्ड मिला के टाइप करने वाला हूं, यानी पहले होम लाइन के वर्ड बताए, अब होम और अपर दोनों रहो, दोनों लाइन को मिला के वर्ड कैसे आएंगे। देखिए आगे के एप्लीकेशन के अंदर तो ये ऑलरेडी दे रखे वर्ड, बट मैं जो बता रहा हूं मेरे, क्योंकि हम जो टाइप करेंगे दिमाग से सोच के भी टाइप करेंगे, जैसे सेड, रेक, यू, आर, ठीक है, जो भी लिखना, टेक, केक, फेक, रेक, ऐसे वर्ड बनाएंगे। यहीं पर गए रेट, ठीक है, टीओ, ऐसे अजीब से वर्ड बनाएंगे तो हमारी उंगलियों को याद होते रहेगा कि ऊपर नीचे क्रॉस टाइपिंग करेंगे तो आपको इस लाइन का एटलीस्ट प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नॉलेज हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि पहली लाइन ASDF वाली, दूसरी लाइन QWER वाली, और तीसरी लाइन जो होती है, हम 3 लाइन करने के बाद हमारा ABCD हमें बनाते ऑलरेडी आ जाएगा। हमें जो भी टाइपिंग करना, अब हमारा उंगलियां ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद अब नीचे Z, X, C, V, B, V स्पेस स्लैश डॉट कामा M एंड M, Z, X, C, V, B, V स्लैश डॉट कामा M एंड M, Z, X, C, V, B, V स्लैश डॉट कामा M एंड M। मतलब मेरा हाथ 1 बाय 1 ऐसे चलता जाएगा। मतलब आपको सामने देखना है। देखो रियल लाइफ में क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं टाइपिंग की, तो आपके सामने स्क्रीन होती है और आपका हाथ नीचे होता है, और जब आप टाइपिंग करते हो तो सामने देख के आपको कुछ भी टाइपिंग करना है। ज्यादा से ज्यादा आप सामने देखोगे और नीचे देखोगे, परंतु जब रियल लाइफ में काम करेंगे तो आपको 3 जगह ध्यान देना पड़ेगा। 3 जो पॉइंटर होते हैं जहां पर हमें ध्यान देना है। कैसे 3 जगह भाई, मैटर तो मुझे पेज पे लिख के दिया बॉस ने वो या कंपनी ने, तो लेटर को तो मैंने साइड में रख दिया। अब सामने टाइपिंग हो रहा है, स्क्रीन दिख रही है, नीचे कीबोर्ड है, वो इसी कंडीशन पे व्यक्ति टाइपिंग कैसे करता है, ऐसा हाथ ऐसे रख देगा और इधर देखा कि इंडिया इज अ गुड, यहां लिख दिया गुड सिटी ऑफ
ठीक है, वर्ल्ड ये लिखा, मतलब मैं रियल लाइफ में मेटर मेरे साइड में, अब सामने भी देखना है, मेटर को भी देखना है और कीबोर्ड को भी देखना। ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन के लिए मैं आपको टाइपिंग सिखा रहा हूं। आप सामने देखते रहो या आप साइड में मेटर को देखते रहो, न तो आपको स्क्रीन को देखना है नहीं इसको देखना है, पर रूल्स को फॉलो करके, नहीं तो अजमा के देख लीजिए, अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बन सकती, ये मैं पक्के गारंटी के साथ बोलता हूं। हमारा हाथ ZXCVBV/.M&M, इसी टाइप से आपका हाथ वन बाय वन चलते जाएगा, ZXCVBV/.M&M चलते जाएगा पूरी लाइन को। इसको भी आप एटलीस्ट 5 टाइम यूज में लाएंगे तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली वन बाय वन चलते जाएगा, ZXCVBV/.M&M, बस ऐसे करते जाइए। अब आपने तीनों लाइनों को एंड वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल किया। ये मैंने भले आपको 5-5 बार बताया, आपको कोशिश करिए, जितनी ज्यादा बार करोगे, जितने ज्यादा वर्ड बनाओगे, आपकी स्पीड उतनी फास्ट हो जाएगी। अब आपने टाइपिंग पूरा किया, अब जैसे आपको वर्ड बनाना, तो डायरेक्ट वर्ड मत बनाना, पहले ABCD सीखो। कैसे? हाथ रखा ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, मतलब आपका हाथ कीबोर्ड पे रखा हुआ है, आप सामने देख रहे हैं। देखिए ASDFGF वैसे लिखा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, हमारा हाथ अपनी जगह रखा हुआ है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारी उंगलियां काम करती है। अगर मैं यहां पर और ये सोचूं ये फिंगर हिले तो यही हिल रही, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग से डायरेक्ट कनेक्शन इन फिंगर्स का है। अगर मुझे कोई व्यक्ति एक हिंदी या मेटर दे दे और मुझे बोले कि आप बताओ कि इस मेटर को टाइप करने के लिए कीबोर्ड की कौन कौन सी की का उपयोग करेंगे, नहीं बता सकता मैं, मुझे ऐसे नहीं याद है, मेरी उंगलियों को याद है। जैसे ही मेरा हाथ कीबोर्ड पे रखाया वो वर्ड बन जाएगा, क्योंकि उंगलियों को याद है, क्योंकि उंगलियों ने याद कर लिया। मेरा दिमाग जैसे सोचेगा मेरी फिंगर, मेरी उंगली वैसे ही काम करेगी और वैसे ही कभी मिस्टेक नहीं होगा। कभी कभी आप आजमा के देखना, जब आप बहुत अच्छी टाइपिंग सीख जाओगे, जब कोई वर्ड की मिस्टेक आपसे हो गई होगी तो आपका थर्ड सेंस ऑटोमेटिकली अंदर एक फीलिंग आने लग जाएगी कि मैंने कुछ तो मिस्टेक करी है, और आप देखेंगे जब स्क्रीन पे तो आपको मिस्टेक भी दिखेगी। आपको पूरी टाइपिंग को करना है तो पहले ये ABCD याद कर लीजिए, और ये ABCD अगर आपने याद कर ली, ABCDXYZ, आपको अभी हाथ जमाने की प्रैक्टिस भी हो रही, हर चीज को आप एक नए सिरे से काम कर रहे हैं। जब आप हिंदी टाइपिंग में जाएंगे तो आपको हेल्प ये मिलने वाली हिंदी टाइपिंग में कि आपके हाथ की उंगलियां फ्री हो गई है, अब आपको टाइपिंग करने में तकलीफ नहीं आएगी। इस कारण से इंग्लिश पे 26 अक्षर पे काम करना है और हिंदी में 52 कैरेक्टर प्लस मात्रा, मतलब 52 अक्षर के साथ साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ आधे अक्षर भी पढ़ना है। कठिन नहीं है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। तरीका, स्टाइल, ये सब मैं आपके साथ बता रहा हूं। अब ये जो मैंने आपके सामने वर्ड पैड के अंदर या आप मोबाइल के अंदर कहीं भी ये टाइपिंग कर सकते थे, परंतु अब आपको जरूरत है एक अच्छे प्रैक्टिकल्स की, और उस चीज की प्रैक्टिकल अगर आपको करना है तो आपको अब मैं ले चलूंगा
नेक्स्ट कल वाले सॉफ्टवेयर पे, और कल मैंने आपको टाइपिंग कुछ स्टाइल बताई थी, कुछ चीजें बताई थी। ये जो सॉफ्टवेयर है इसको बोला जाता है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर। फ्री है, आप डाउनलोड करके यूज में ले सकते हो। कहां से मिलेगा, लिंक क्या रहेगी, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। टाइपिंग कर लीजिएगा। एक शुरुआत में आप टाइपिंग को स्लो करिए, मत जल्दी कीजिए, और टाइपिंग धीरे धीरे करते आपकी स्पीड बन जाएगी। जैसे ही चालू हुआ आप बटन इंग्लिश पे जाइए, इंग्लिश को क्लिक करिए। जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा हिंदी को क्लिक करेंगे। इंग्लिश को क्लिक किया, जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल करता है वो अपना नाम यहां पर लिख देगा। हमने यहां पर लिख दिया सेम, लॉगिन कर दिया। अब चूंकि मैंने आपको एक एक अक्षर सीखने का तरीका सिखा दिया, एक एक अक्षर टाइप करने का तरीका सिखा दिया, अब आपको मेन है कि वर्ड को कैसे टाइप करना है। मैं भले ही आपको एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर में इस एप्लीकेशन पे आ गया। इनको बोला जाता है टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग मास्टर एप्लीकेशन। ये केवल आपको उपयोग में आएंगे स्पीड बढ़ाने के लिए, पर सबसे ज्यादा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कि आपकी गलतियां कम से कम हो। तो अभी मैंने जब ये एप्लीकेशन खोला, जब अगर मैं हिंदी बताऊंगा तो जब हिंदी पे क्लिक करूंगा इस पे, जब मैं इंग्लिश बता रहा हूं तो इंग्लिश पे क्लिक किया। अब मैं आपको क्या करवाऊंगा, एक पहले फर्स्ट टाइम मैं आपको यही बताऊंगा कि जो मैंने पहली लाइन पढ़ाई थी, मैंने जो फर्स्ट लाइन बताई थी उसका प्रैक्टिकल है, होम रो वर्ड प्रैक्टिस। कितने मिनट तक का टाइपिंग मैटर चाहिए आपको? आपने बोला कि मैं अभी स्लो टाइपिंग करूंगा, मुझे सिर्फ 1-2 मिनट का मैटर चाहिए। अब मैटर ले लिया, स्टार्ट टाइपिंग बटन दबाई, और मैंने यहां लिखा, इस बाल कभी भी कैप्स लॉक बंद करके टाइपिंग करते हैं, एस, एस्क, एड, हैज, हैड, सेड, लेड, केड, लेस, गैस। ये केवल मेरी पहली वाली लाइन थी जो मैंने कल भी बताई थी। वो पहली लाइन के वर्ड को एक बार पूरा पैराग्राफ टाइप करना टाइम लगेगा। मैं भी कर सकता हूं, मैं इसलिए चाहता हूं कि आपसे करवाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहां पर ग्लास, जेग, फेड, डेड, डालडा, फेल, ग्लैड, फ्लेक्स, अब ये सब पूरा मैटर लिख दीजिए। टाइमिंग आपका चल रहा है, हमने 2 मिनट का टाइम लिया था। अगर 2 मिनट के अंदर पहले टाइप हो जाता है, बहुत अच्छी स्पीड, लेट टाइप हो रहा है आपको एग्जिट कर देगा। सब करने के बाद आप यहां पर जाना, ये मैटर मेरा कंप्लीट होगा। आराम से करिएगा। मैंने भले एग्जिट कर दिया क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैं पूरा नहीं टाइप कर रहा हूं, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं। ये लाइन जो मैंने अभी बताई ये थी मेरी होम लाइन की। पूरे वर्ड को, लिखे हुए वर्ड को आपको टाइप करना है, क्योंकि अभी अगर आप खुद उस लाइन के वर्ड को टाइप करोगे तो आपको सोचना भी पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो बेटर तरीका था कि आप उसको कर लिया। इसके बाद मैंने आपको बताई थी QWERTRPOIUYU। अब वो लाइन आपने 5 बार मैंने करके दिखा दी, 5 या 10 बार आप कर लोगे। फिर ये होम यानी बीच वाली और अपर दोनों लाइन के वर्ड का प्रैक्टिकल हम जो भी टाइमिंग देना चाहें स्टार्ट कर देंगे। मतलब अब मेरे पास जो मैटर आया वो आया सी, फी, सी, ट्राई, हिट, राइट, रेट, हेट, लॉट, डीड, आल, कीड, ऑयल। एक बात ध्यान रखिएगा, स्पेस देने के बाद आप अक्षर को नहीं सुधार सकते।
मैंने स्पेस दे दिया, अब देखिए मेरा बैक स्पेस बटन नहीं जा रहा है। और नियम भी यही बोलता है कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो याद रखिएगा, जब ऑनलाइन टाइपिंग दो तो स्पेस देने के पहले जो वर्ड टाइप करना था, आपने मान लीजिए इंदौर लिख दिया, अब इंदौर पूरा लिखा और स्पेस दे दिया और इंदौर की स्पेलिंग गलत थी, तो वो इरेज नहीं होगी। याद रखिएगा, तो आपने इंदौर लिखा, स्पेस देने के पहले सोच लो कि आपकी स्पेलिंग गलत तो नहीं है, गलत है तो सुधार लो, बाद में सुधरेगी नहीं। तो इसी कारण से लोगों की जो स्पीड है वो कम हो जाती। हो गया। जब ये सेकेंड लाइन बहुत अच्छे से हो जाए, फिर अपन चलेंगे थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में यहां पर मिलेगा आपको होम, बीच वाली, अपर ऊपर वाली, लोअर नीचे वाली। वो तीनों लाइन के वर्ड आपके सामने मिल गए हैं। अब आपकी उंगलियां पूरी ऐसी चलेगी, इस टाइप की पूरी चलेगी, अप डाउन। क्यों? क्योंकि अब होम अपर सब फिंगर्स हो गई, हैंड, स्मॉल, चेस्ट, वेरी, हैंड, पेन, टाइम, अराउंड। देखो अभी मैंने स्पेस दे दिया, फिर गलत होगा तो नहीं चेंज कर सकता, इसलिए अभी आपको जो चेंज करना हो वो कर दीजिए। धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये तीन मेरा जो टास्क मैं दे रहा हूं, होमवर्क जो दे रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, सब आप करिएगा। क्यों नहीं स्पीड बनेगी, क्यों नहीं आप इंग्लिश हिंदी टाइपिंग कर सकते? मैं ना नेगेटिव नहीं, मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूं। आप करोगे, ये पक्का है। ये हो गया न्यू। और आपको ABCD पूरे 26 कैरेक्टर की प्रैक्टिस करना है। तो एक छोटा सा पैराग्राफ मिलता है, यहां लिखा है A to Z सेंटेंस प्रैक्टिस, बस एंटर कर दीजिए। ये लाइन जो है, ये लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर आपके पूरे 26 कैरेक्टर आ जाएंगे। आप पढ़ के देख लीजिएगा, मिलान करके देख लीजिएगा। ये एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर आपके सारे की सारे वर्ड आ जाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट को हम यही बोलते हैं कि इतना सारा जब आप ABCD पूरी सीख जाओ तो इस लाइन की, इस पैराग्राफ की, इन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये वही अक्षर है जो कि आपके 26 कैरेक्टर्स आपके पूरे आ गए इसके अंदर। तो बार 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 बार, और आपको 26 कैरेक्टर सीख गए इंग्लिश में, तो वही तो वर्ड बनाते हैं। ऐसा तो ही नहीं कि हिंदी जैसी मात्रा के लिए कुछ स्पेशल आता है। तो ये आपको पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस में लाना है। पूरी प्रैक्टिस में लाने के बाद आप ये वाला पैराग्राफ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी नंबर टाइप करने का जब मौका आए तो कीबोर्ड में ऊपर के तरफ जो नंबर होते हैं उनका यूज न करते हुए, कभी भी उनकी यूज को नहीं करे तो ज्यादा बेटर है। जब नंबर की बात आए तो आप कोशिश करिए ये वाले न्यूमेरिकल पैड का उपयोग करने का, नहीं तो आपका हाथ उठ के यहां जाएगा फिर यहां आएगा तो टाइम लगेगा। बेटर तरीके, यहां पर जाएगा टाइम लगेगा, यहां फ्री हैंड चलेगा, पूरा हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये सब आ जाए, फिर आप क्या करिएगा, शिफ्ट की के 7 वर्ड आते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कभी भी कैपिटल लेटर बनाना पड़ता है, तो वो कैसे कैपिटल बनाते? मान लीजिए मुझे लिखना है राहुल, राहुल कैपिटल में लिखना है, तो क्या करते? कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, फिर उसके बाद उसको कैपिटल R बटन दबाएंगे, फिर कैप्स लॉक को बंद करेंगे और फिर वो AHUL करेंगे। जबकि रूल ये बोलता है, जैसे यहां लिखा है राम, तो मैं कीबोर्ड पे रहेगा, कैप्स लॉक हमेशा बंद रहती है। शिफ्ट बटन दबा के रखो, राम, यट, बॉय, सोहन, मोहन, साइकिल, पहला लेटर कैपिटल, प्रदेश, बिल, विधान, सैडली, हीट, पॉट, लॉट,
ऐसे रूलर, वाहिल, हो रहा टाइप। मतलब जब भी आपको कैपिटल लेटर टाइप करना हो तो कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा के उस अक्षर को दबाना और छोड़ देना, ऑटोमेटिक कैपिटल आएगा। पर आपने पहले से कैप्स बटन ऑन करके रखी, उसके बाद अगर आप टाइप करेंगे तो स्मॉल आएगा। इसलिए बोला गया है कि जब भी आप हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग करें तो कैप्स लॉक बटन जो आती है, जो लेफ्ट हैंड पे होती है, ये कैप्स बटन, इसको हमेशा ऑफ करके रखें। ये ऑन होगी तो यहां का लाइट आपका जलता हुआ दिखाई आपको देगा। तो याद रखिएगा ये वाली चीज को। अब हमारे पास जो चीज हमने करनी थी, एक एक चीज की प्रैक्टिकल हम आपको यहां पर बता चुके। तो ये जो चार्ट होता है जिसके अंदर आपको बहुत सारा बेसिक्स से लेके एडवांस तक की टाइपिंग, जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि सर अब मेरे को नंबर टाइप करना है, नंबर की प्रैक्टिस, तो आप अपना कीबोर्ड ले लो, 1 2 3 4 5, फिर यहां लिख दिया 0 9 8 7 6, ऐसे नंबर्स की प्रैक्टिस कल करते जाइए। बेसिकली नंबर कम यूज आते हैं तो वे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। और ये सब प्रैक्टिस करने के बाद आप जाएंगे, इस टाइप के पैराग्राफ कोई सा भी ले लो, हम यहां पर गए, क्लिक करा और बस उसके बाद स्टार्ट बटन दबाओ। रोज एक पैराग्राफ टाइपिंग करो, ढेर पैराग्राफ है आपके सामने, ये देख लो। रिलेटेड टू ये आ गया, रिलेटेड टू स्टोरी ऑफ ये आ गया, ये क्लिक कर दिया। बस हर एक चीज आपको सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर में मिलेगी। यहां पर इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां पर पैराग्राफ टाइपिंग करने से आपको एक ये नॉलेज मिलेगा कि जब बड़े से बड़ा मैटर अगर हमारे पास आता है तो हम उस मैटर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये आ जाएगा। हर बार एक नया मैटर आएगा और इन सब चीजों को करने के लिए आपका वही हाथ कितने 15 मिनट का टाइमिंग है। जैसे आपने क्लिक करा, शुरुआत करी, ऑटोमेटिकली यहां पर टाइपिंग शुरू हो जाएगा। टाइपिंग सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस करते करते आपका नॉलेज खुद ब खुद बढ़ते चले जाएगा। आप धीरे 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 आपको ये चीज आने लग जाएगी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है यहां पर हर एक पैराग्राफ है, टाइमिंग जितना देना हो, चूज द ये कैरेक्टर, अगर आपको और पैराग्राफ अपने पास ऐड करना है वो आ जाएगा। आप टाइपिंग अच्छी सीख गए। अगर आपको रिजल्ट देखना है, जिस चीज का आपने टाइपिंग करा उसका अगर आप रिजल्ट देखेंगे, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर होता तो यहीं के रिजल्ट भी शो कर देगा। यहां तक कि अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है और बच्चों का रिजल्ट प्रिंट करवाना है तो व्यू द प्रिंट योर रिजल्ट, जिसका भी टाइपिंग का काम दिया था उसको रिजल्ट देना है तो आप रिजल्ट भी यहीं से दे सकते हो। इस तरीके से हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है उसको हम एक एक करके उपयोग कर सकते हैं।